हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना कानूनगो है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर और लाइफ काउंसलर हूँ। आज हम उपायों के महत्व को समझेंगे। फ्रेंड्स, ये उपाय क्या होते हैं? ज्योतिष यदि आपको बताते हैं कि आपको ये पूजा करनी है, ये पाठ करना है, ये दान धर्म करना है, ये रत्न पहनना है, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? वो आपके ग्रहों को बैलेंस करते हैं। तो हम इसे समझते हैं कि बैलेंसिंग क्या होती है। हम सभी जानते हैं मेडिकल में एक इश्यू होता है जिसे हम कहते हैं बीपी। बीपी एक ऐसी प्रॉब्लम है, यानी यदि किसी का बीपी बढ़ जाए तब भी दिक्कत है, यदि बीपी कम हो जाए तब भी दिक्कत है। यानी एक नॉर्मल प्रेशर होना जरूरी है। यदि बीपी बढ़ जाता है तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको बीपी कम करने की मेडिसिन देगा। यदि बीपी कम हो गया है तो क्या करेगा? बीपी बढ़ाने की मेडिसिन देगा। अब बढ़ाने की मेडिसिन में वो ऐसी मेडिसिन नहीं देगा कि बीपी लो से डायरेक्ट हाई हो जाए। वह उतना ही देगा कि आपका बीपी बैलेंस रहे। ठीक उसी प्रकार यदि आपका कोई ग्रह बहुत डाउन हो गया है तो एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसे उपाय बताता है कि आपका वो ग्रह बैलेंस हो जाए। यदि कोई ग्रह बहुत बढ़ गया है, तकलीफ हो रही है, तब उसको दान से, पूजा पाठ से उसे कम करते हैं। यानी ग्रहों की भी बैलेंसिंग जरूरी है। हम यदि भोजन करें और उसमें कोई एक चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगता। उसी प्रकार यदि किसी ग्रह का बढ़ जाना हो जाए तब भी हमें फील गुड नहीं होता। यानी सब कुछ है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। यानी सीधा संबंध ग्रह इनबैलेंस है, कोई ना कोई ग्रह कम या ज्यादा हो गया है। अब मेडिकली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और यदि कोई मेंटल टेंशन है तो आप काउंसलर के पास भी जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? वो ग्रहों को बैलेंस करता है। और एक काउंसलर क्या करता है? वो बातों से आपकी समस्या को जानता है और आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डालता है जिससे आपके विचारों के संतुलन से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि आपको गर्मी बहुत हो रही है तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, आप पंखा, कूलर या एसी लगा लेंगे। अब ये पंखा, कूलर और एसी लगाना भी एक उपाय हो गया। यानी हमने कुछ ऐसा किया जिससे हमें गर्मी फील ना हो। अब हम गर्मी को समझे, अगर हम गर्मी को कोरिलेट करें सूर्य से, यानी यदि सूर्य बढ़ जाएगा तो आपको गर्मी होगी, गर्मी से आपको घबराहट होगी, पसीना छूटेगा। अब उपाय क्या होगा? उपाय आप पंखा, कूलर, एसी करेंगे। एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? एस्ट्रोलॉजर ठंडी चीजें, यानी उसका संबंध चंद्र से है, वो आपकी कुंडली में चंद्र को बढ़ाएगा। हो सकता है वो आपको मोती पहना दे, हो सकता है वो आपको कोई जाप, कोई मंत्र, कोई पूजा बता दे। वो सब करने से जैसे ही आपका चंद्र ग्रह बढ़ेगा, आपको घबराहट, गर्मी, पसीना कम हो जाएगा। यानी आपने सूर्य को बैलेंस किया चंद्र से। हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता, या ऐसा बोलता है कि किसी को बुरा लग जाए, यानी समस्या उसकी बोली में है। बोली का संबंध होता है बुध ग्रह से। अब यदि बुध ग्रह को हम ठीक कर लें, उसे हम बैलेंस कर लें, तो क्या होगा? व्यक्ति सामान्य रूप में आ जाएगा। यानी ज्यादा बोलने वाला नॉर्मल बोलने लगेगा, कम बोलने वाला नॉर्मल बोलने लगेगा, और ऐसा बोलने वाला जिससे किसी को हर्ट हो वो ऐसा बोलेगा कि उसकी बोली सामने वाले को अच्छी लगे। तो बुध को बैलेंस करके हम अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। यानी बैलेंसिंग का महत्व जाना। ज्योतिष आपकी समस्या को उस ग्रह से रिलेट करते हैं, उस ग्रह को बैलेंस करने के लिए कोई न कोई उपाय बताते हैं। उन उपायों के द्वारा वह ग्रह बैलेंस होता है, और जैसे ही वह ग्रह बैलेंस होता है आपकी परेशानियां कम होने लगती है। अब हमने समझा कि सूर्य को बैलेंस किया चंद्र से। अब आप समझिए कि यदि गर्मी थोड़ी सी है तो काम पंखे से हो जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है हमें कूलर की जरूरत पड़ेगी, और गर्मी ज्यादा है
या हमें और ज्यादा आराम चाहिए तो हम उपयोग करेंगे एसी का। यानी उपायों में भी एक लेवल होता है। परेशानी जितनी बड़ी होगी उपाय उतने ज्यादा और बड़े होंगे। किसी किसी को जल्दी आराम पड़ता है, किसी किसी को देर से, लेकिन उपाय वही होता है। हमें उस उपाय को बारंबार करते रहने से हमें आराम मिलता है। यानी यदि गर्मी हुई और हमने पंखा लगाया तो विद इन मिनट आराम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम 5-10 मिनट 15 मिनट बैठे रहेंगे तब हमें आराम होगा। यानी ऐसा नहीं है कि हमने उपाय आज किया तो हमें आज ही आराम पड़ जाएगा। सतत करते रहने से कुछ दिनों में हमें आराम पड़ जाता है। तो आपने उपायों के महत्व को समझा, तो मेरा निवेदन है कि आप उपायों को दिल से कीजिए, समझ के कीजिए, आपको उसका हल, उसका सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। थैंक यू।